Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this lecture we will prepare alkane from sodium salt of carboxylic acid. Last lecture में भी sodium salt of carboxylic acid से बनाया था और आज भी sodium salt of carboxylic acid की मदद से हम क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे। अभी जो रिएक्शन है वो लास्ट रिएक्शन के कंपैरिजन में अलग है। उसका नाम था सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और इसका नाम है कोल्ब्स रिएक्शन और इसको कोल्बेज रिएक्शन भी बोलते हैं। सो हेडिंग लिखते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो कैसे ये रिएक्शन होता है पहले वो समझेंगे। आपको पता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, ये आपको पता है। इज इट क्लियर? देन उसका मैकेनिज्म देखेंगे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज एंड में आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COONA सोडियम एसीटेट। ये क्या है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का जब कोल्ब्स रिएक्शन होगा सो यू विल गेट अल्केन। आपको क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा। कोल्ब्स रिएक्शन में होता क्या एक्चुअली देखो, इधर आपको सबसे पहली बात तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और फ्री रेडिकल्स क्या एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं? अल्केन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? अल्केन बनाएंगे। तो इधर क्या बन गया? इथेन बन गया। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो आपको इथेन मिला, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बन गया। यस। अब ये जो रिएक्शन हुआ उसका मैकेनिज्म समझते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज बताया, इसमें क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। सो मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये जो रिएक्शन है दिस इज वैलिड ओनली फॉर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाई? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर स्ट्रॉन्ग मतलब जो इजीली डिसोसिएट होता है, इसलिए वो उसी के लिए वैलिड है। तो सबसे पहला हम क्या लेंगे? सोडियम एसीटेट लेंगे, CH3COONA। It will dissociate as CH3COO minus and Na plus। वाटर जो होता है एक्वस मीडियम में, वाटर भी डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। ये Na प्लस और OH माइनस कंबाइन होके क्या दे देंगे? NaOH। ये काम हो गया। अब आपको मालूम है आपने क्या लिया? एक सेल लिया है, कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं। एक का नाम है एनोड, एक का नाम है कैथोड। एनोड क्या होता है? जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको एनोड, मतलब इधर क्या है? पूरा पॉजिटिव है। और ये सारे क्या है? कैथोड। ये क्या है? कैथोड। इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। फिर इस बीकर के अंदर आपने क्या डाल दिया? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि डिसोसिएट हुआ CH3COO माइनस और Na प्लस के फॉर्म में। वाटर जो था एक्वस सॉल्यूशन था तो वाटर डिसोसिएट हुआ H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। ध्यान से देखो रिएक्शन क्या हो रहा है। ये Na प्लस और ये OH माइनस कंबाइन हो गए। H प्लस है तो प्लस जाएगा माइनस के पास और ये माइनस है तो ये जाएगा प्लस के पास। तो नेगेटिव वाला किधर गया? पॉजिटिव के पास, एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। मतलब कार्बोक्सिलेट आयन विल गो एट एनोड एंड इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये जो एसीटेट आयन बना है, एसीटेट आयन विल गो at anode and undergo oxidation। it will undergo oxidation। मतलब उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये CH3COO माइनस जो है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। सो यू विल गेट CH3COO। मैं CH3COO को ऐसा नहीं लिख सकता, COO माइनस, ऐसा नहीं लिख सकता।
माइनस का मतलब क्या, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस का मतलब क्या, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बना। नहीं समझ रहे आप लोग, देखो CH3COO माइनस, नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इधर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन को खोया, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन देने को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन बोलते हो। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन स्टिल प्रेजेंट है, तो ये बनेगा फ्री रेडिकल। अब देखो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल तो बन गया, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H+ का क्या होगा, सबसे पहला देखो ध्यान से देखो, ये इसके पास गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन एनोड पे दिए, किस पे दिए, एनोड पे, ये जो CH3COO माइनस है वो गया किसके पास, एनोड के पास, नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, पॉजिटिव पे। इस नेगेटिव का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन खुद का, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसने इसको इधर दे दिया, इज इट क्लियर, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो नेगेटिव से जब इलेक्ट्रॉन देगा तो न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल मतलब फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से इधर आएगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा इधर से इधर, तो वो जो H+ था, H+ विल गो एट कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, मतलब H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट रिडक्शन, तो H+ क्या करेगा, H+ जाएगा, H+ विल गो एट एनोड, एनोड नहीं कैथोड, कहां पर जाएगा, कैथोड पे जाएगा, एंड इट विल अंडरगो रिडक्शन, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो H+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन एटम, तो वैसा एक H+ तो नहीं है ना, आपने बहुत सारा ये लिया होगा, सोडियम एसिटेट, अगर आप एक मॉलिक्यूल गिन के तो नहीं लिए हो, अगर आप इतना भी लोगे तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब मिलियंस ऑफ H+ बनेंगे, तो जब मिलियंस ऑफ H+ इसके पास जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम बनेंगे, मान लो 2 गया, कितना गया, 2 गया, तो एक ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और H2 गैस, मतलब क्या, कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। इतना हो गया। अब देखो ये क्या गया, ये कहां गया था, एनोड पे, एनोड पे उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका एसीटेट का क्या होगा, एसीटेट आयन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब देखो ये 3 स्टेप हो गए, अब मैं 4th स्टेप इधर लिख रहा हूं, अब इसको पहले नोट कर लो फास्ट, ये जनरल इक्वेशन है, इसको नोट कर लो, कर लिया नोट। चलो 4th स्टेप, 4th स्टेप क्या होगा, ये जो बना हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O रेडिकल, अब इसका देखो ये वाले बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं कि नहीं, फिजन होगा, तो होमोलाइटिक फिजन होने की वजह से क्या बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा यानी मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो देखो C डबल बॉन्ड O 1 इलेक्ट्रॉन है और इधर 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके बॉन्ड नहीं बना लेंगे, मतलब विच गैस विल रिलीज, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज। तो ऐसा एक मिथाइल रेडिकल तो नहीं बना होगा, बहुत सारे मिथाइल रेडिकल्स बने होंगे, तो 2 मिथाइल रेडिकल एक साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, ये दोनों एक साथ जुड़कर, देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ये मिथाइल रेडिकल बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बात बन जाए, सेम डायलॉग ये भी बोलेगा, तो दोनों बोलेंगे भाई शेयरिंग कर लेते हैं, तो शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए एंड विल गेट इथेन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे रिएक्शन हुआ,
कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लो या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लो, जब आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा। कैसे मिला वो मैकेनिज्म में समझा। अब देखो क्या वापस मैं बताता हूं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया था वो डिसोसिएट होगा H कार्बोक्सिलेट आयन एंड सोडियम आयन। वाटर विल डिसोसिएट एज H प्लस एंड OH माइनस आयन। Na प्लस एंड OH माइनस विल कंबाइन। देखो आपने पूरा सेटअप बनाया था, NaOH कंबाइन हो गया, यस। Then the carboxylate ion formed, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, it will go at anode and donate its electron, lose its electron। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो देखो नेगेटिव चार्ज मींस इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन स्टिल प्रेजेंट है, यस। और जो एक इलेक्ट्रॉन दिया इधर आके वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, तो H प्लस क्या होता है? वो जाएगा कैथोड के पास। कैथोड पे जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यस उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। एक H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन के रेडिकल्स बनेंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे, दोनों कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। ये जो बचा हुआ कार्बोक्सिलेट है उधर से क्या होगा? इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होने की वजह से क्या होगा? इधर अल्काइल रेडिकल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? अल्काइल रेडिकल। तो द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज अल्काइल रेडिकल। क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। सबको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस कर जाओगे। फिर इधर से क्या निकल गया? देखो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, मतलब CO2 रिलीज हो गया। कौन सा गैस रिलीज हुआ? CO2। और ऐसे 2 मिथाइल रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे? इथेन। इज दिस क्लियर कि कैसे रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करता है? कोल्बेज रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन। तो इसको प्रॉपरली नोट करो। आप लोग ने मैकेनिज्म भी हमने पढ़ा, हमने इसका रिएक्शन भी देखा। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू कोल्ब्स रिएक्शन। इज दिस क्लियर? तो इसको प्रॉपरली नोट करो। So guys, in previous slide I have discussed the mechanism of Kolb's electrolysis. So let's discuss the example of Kolb's electrolysis. इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका आइडिया क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट का क्या करना है? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे। इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहोगे एक्वेस मीडियम में, क्या होगा? आपको पता है ना क्या करना है? ये इतना निकालना है और बचे हुए का रेडिकल, देखो पहले Na निकल जाता है Na प्लस, फिर बाद में CO2 भी निकल जाता है ना, तो बचता क्या है? रेडिकल बचता है। तो इधर क्या बनेगा? इथाइल का रेडिकल। अब बार बार तो रिएक्शन मैकेनिज्म तो आप नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ क्या करना है? ये COONO को हटाना है और बगल वाले को फ्री रेडिकल बनाना है। जबकि हम लोग सोडा लाइम में क्या कर रहे थे? उसको कार्बन आयन बना रहे थे, लेकिन इधर क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तो ऐसे एक फ्री रेडिकल बनेगा क्या? नहीं, दूसरा भी तो बनेगा। तो इसी के जैसा सेम फ्री रेडिकल बनेगा, ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट CH3 CH2 CH2 CH3। आपको क्या मिल गया? ब्यूटेन मिल गया। क्या मिल गया? ब्यूटेन। उसके साथ साथ क्या मिलता है? देखो अब क्या हो गया? आपने भले ही ऐसा एक लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे हो गए ना, तो एक से Na प्लस और OH माइनस, एक NaOH मिलता है, तो 2 से कितना मिलेगा? ये वाला जो रेडिकल है ये तो दूसरे एसिड, दूसरे सोडियम सॉल्ट से आया ना, ये वाला जो आया था इससे आया था। वैसे बहुत सारे हैं, तो 2 NaOH, जब एक अल्केन बनता है तो 2 NaOH भी बनते हैं। ये बात आपको पता चल रहा है कि नहीं? कितने NaOH बनेंगे? 2। हम लोगों ने मैकेनिज्म में भी देखा था, एक रेडिकल बनाने के लिए एक NaOH बन रहा था, तो 2 रेडिकल के लिए 2 NaOH। आर यू गेटिंग? एक रेडिकल जब बन रहा था तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा था। मैकेनिज्म में याद आ रहा है? तो जब 2 रेडिकल्स बनेंगे तब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। एक रेडिकल्स बनने के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, तो ऐसे 2 रेडिकल्स बनने के लिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। आर यू गेटिंग दिस? ये आपको पता होना चाहिए। मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे करना है? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं।
ये ले लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वियस मीडियम। क्या होगा, इसको तोड़ो फ्री रेडिकल बनाओ, इसको तोड़ो फ्री रेडिकल बनाओ। सो क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये लोग क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे एंड यू विल गेट बाइसाइक्लो कंपाउंड। आपको क्या मिल जाएगा, बाइसाइक्लो कंपाउंड। सिंपल है। चलो ये आपको क्या मिला, ब्यूटेन। इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, बाइसाइक्लो 1.10 1,1,0। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन। इज दिस क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देखें। अब देखो, आपको बस याद क्या रखना है, आपको फ्री रेडिकल बनाना है। क्या बनाना है, फ्री रेडिकल, और कुछ नहीं करना है। जस्ट ये COONO को हटाओ और उससे जुड़े हुए कार्बन को फ्री रेडिकल दो, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी देखो मैं मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा। क्या लूंगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि एक ले लिया सोडियम एसीटेट, एक क्या ले लिया आपने, सोडियम एसीटेट ले लिया, और दूसरा ले लिया सोडियम प्रोपेनोएट। दिस इज सोडियम एसीटेट एंड सोडियम प्रोपेनोएट। जब आप मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो तो पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो इसको हटाना है और इसको हटाना है, इतना करना है। इधर से क्या बनेगा, मिथाइल रेडिकल, और इधर से क्या बनेगा, इथाइल रेडिकल। पहला पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों साथ में कंबाइन हो जाएंगे तो CH3 CH2 CH3 आपको प्रोपेन मिलेगा, पहला पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये इथाइल रेडिकल अपने ही रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए, हो सकता है ना। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है कि इथाइल रेडिकल अपने ही रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, इथाइल और इथाइल मिलके क्या बना देंगे, ब्यूटेन बना देंगे। इथाइल और इथाइल मिलके क्या बना देंगे, ब्यूटेन। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये मिथाइल अपने ही मिथाइल रेडिकल के साथ, पहले दोनों अलग अलग मिल सकते हैं, मिथाइल मिथाइल के साथ मिल सकता है, इथाइल इथाइल के साथ। तो जब मिथाइल मिथाइल साथ में मिलेंगे तो क्या होगा, इथेन। एक मिथाइल दूसरा मिथाइल क्या बना लेगा, इथेन। इसके साथ और भी एक पॉसिबिलिटी है, और भी एक पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, देखो ये वाला जो है, ये वाला समझ रहे हो, एक का ऑक्सीडेशन हो सकता है। आपको मालूम है फ्री रेडिकल क्या देते हैं, डिसप्रॉप रिएक्शन देते हैं। फ्री रेडिकल क्या देते हैं, डिसप्रॉप रिएक्शन। फ्री रेडिकल क्या देते हैं, डिसप्रॉप रिएक्शन। जो डिसप्रॉप मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इसका रिडक्शन भी हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इसका रिडक्शन भी हो सकता है। नहीं समझ रहे आप लोग बात। तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एज यू नो, जितने भी फ्री रेडिकल है उनका क्या होता है, डिसप्रॉप रिएक्शन होता है। क्या होगा, डिसप्रॉप रिएक्शन। तो देखो क्या होगा डिसप्रॉप रिएक्शन में, क्या होगा, इसका क्या होगा, इसने क्या किया, एक अपना H को दे दिया, एक अपने H को निकाल दिया। तो कुछ ऐसा समझो आप, देखो CH3 CH2 रेडिकल था, इसने इधर से एक H को निकाल लिया, जो हाइड्रोजन ऐसा था उसको होमोलैटिक क्लीवेज किया और उसको निकाल दिया और ये बना लिया। तो इधर एक और पॉसिबिलिटीज है कि C2H4 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना, CH3 CH2 था, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो वो जो हाइड्रोजन निकला CH3 रेडिकल है इधर, और इधर से हाइड्रोजन का रेडिकल निकाला तो CH4 बना लेगा, CH4। मतलब देखो इसका क्या हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका होगा रिडक्शन, ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। और इसका क्या हो गया, इसने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लूज किया, हाइड्रोजन को निकाला तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो फ्री रेडिकल का क्या होता है, डिसप्रॉप रिएक्शन होगा। इधर क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकता है बट इसका नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो फ्री रेडिकल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होता है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये भी बनेंगे लेकिन ये बहुत कम बनेंगे, जिसको हम लोग माइनर बोल सकते हैं। बहुत थोड़े से अमाउंट में बनेंगे बट बनेंगे ना। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला तो ये निकाल के इसको फ्री रेडिकल बनाओ, इसको भी फ्री रेडिकल।
ये दोनों को जोड़ो, फिर दोनों सेम भी जुड़ सकते हैं, ये दोनों भी सेम जुड़ सकते हैं, फिर इनका डिसप्रॉप भी हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस कि कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो इसको प्रॉपरली नोट करो। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व सम मोर एग्जांपल। ये भी क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका आप क्या करोगे, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे एक्वियस मीडियम में। तो क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ऐसा रेडिकल जनरेट होगा। ऐसा एक तो नहीं है, बहुत सारा है, तो ऊपर भी एक रेडिकल मैं ऐसा बना सकता हूं कि नहीं, और दोनों मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। इज दिस क्लियर? ऐसे भी रिएक्शंस पॉसिबल है। फ्री रेडिकल से मालूम है आपको, अल्केन के साथ साथ आपको अल्कीन भी मिल सकता है, अल्काइन भी मिल सकता है। फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन फ्रॉम कोल्ब्स रिएक्शन, सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। देखो, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन एंड अल्काइन फ्रॉम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस करके आपको क्या बनेगा, कोल्ब्स का इलेक्ट्रोलाइसिस, ये रिएक्शन करोगे जिससे आपको क्या मिलेगा, अल्कीन और अल्काइन। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लोगे। क्या लोगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन 1,2 डायोइक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लोगे आप लोग, क्या लोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन 1,2 डायोइक एसिड, 1,4 डायोइक एसिड, ब्यूटेन 1,4, ये 1 2 3 4, 1,4 डायोइक एसिड। समझ रहे हो? उसका रिएक्शन जब NaOH के साथ कराते हो तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये सोडियम सक्सीनेट है। क्या बनेगा, सोडियम सक्सीनेट है ये। आपको क्या करना है, अभी आपको एसिड दे दिया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था ना। आपको करना क्या है, आपको इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, इसको फ्री रेडिकल देना है, इसको फ्री रेडिकल देना है। तो देखो, इधर से एक CO2 2 CO2, क्या निकलेगा पहले बता दो, 2 CO2 निकलेगा, एक Na प्लस 2 Na प्लस, मतलब 2 NaOH निकलेगा, और 2 हाइड्रोजन भी निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन भी निकलेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इधर क्या बना, CH2, ये रेडिकल इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपने अल्कीन बनाया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने अल्कीन बनाया। आर यू गेटिंग दिस? मतलब आप अल्काइन भी इससे बना सकते हो। अगर मैंने क्या किया, ये CH था, बात समझ रहे हो आप लोग? इधर पहले से डबल बॉन्ड है, इधर पहले से ही डबल बॉन्ड है। तो जब इसको आप तोड़ोगे, इधर से फ्री रेडिकल, इसको भी तोड़ोगे, इसको भी तोड़ोगे, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तब क्या बचेगा, इधर CH, इधर एक रेडिकल, इधर एक रेडिकल, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी आपको इथाइन मिल गया। क्या मिल गया, इथाइन मिल गया, प्लस 2 CO2 प्लस वाटर बोल रहा हूं, प्लस 2 NaOH एंड 2 हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग दिस कि कैसे करना है, मतलब यूजिंग कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, और आप लोग के पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो वी कैन प्रिपेयर अल्कीन एज वेल एज अल्काइन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर? इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो इधर मैं लिख देता हूं। COONA, क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल इधर भी ले लेता हूं मैं, तो इधर से भी निकलेगा, इधर भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। आप ध्यान से देखना, अभी फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। थोड़ा इसको मैं बड़ा लिख देता हूं, इधर से भी COONA निकला तो इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। अब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा,
इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है। डोंट यू थिंक कि ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे? बात समझ रहे हो? तो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। इधर क्या हुआ? होमोलाइटिक क्लीवेज। ये तो एज इट इज अपने जगह पे है, ये इधर है और ये इधर है, तो इसको आपको क्या मिल गया? बेंजीन मिल गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज which will give which sodium salt of carboxylic acid which will give fast Kolbe's electrolysis। सबसे फास्ट कोल्बेज और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस कौन देगा? सो आपके पास ऑप्शन होंगे CH3COONA, सेकेंड ऑप्शन इज and the third option चलो, ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से सबसे फास्ट कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस कौन देगा? आपको पता है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा के इधर से मिथाइल फ्री रेडिकल बनाऊंगा। इसमें भी इसको हटा के हम क्या बनाएंगे? आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल बनाएंगे। इसमें भी इसको हटा के हम लोग क्या बनाएंगे? टर्ड ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। तो आप देख सकते हो तीनों ही केस में फ्री रेडिकल बन रहा है। एज यू नो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है? उसका ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या होता है? As you know, 3 degree is more stable than 2 degree is more stable than 1 degree। मतलब this free radical is more stable as compared to this, as compared to this। Stability order of free radical ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 0 डिग्री है। सबसे कम कौन होता है स्टेबल? मिथाइल फ्री रेडिकल होता है। सबसे कम स्टेबल कौन होता है? मिथाइल फ्री रेडिकल। बात समझ रहे हो? तो ये तीनों में अगर आप देखोगे, देखो तीनों को आपने ऐसे कंडीशन पे रखा कि तीनों रिएक्शन करेंगे। नो डाउट तीनों रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये स्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इधर से आने पे जो रेडिकल बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन जब इधर से इधर आने पे रेडिकल बन रहा है वो स्टेबल है। अभी देखो, आपको पता है ये तीनों को ही रिएक्शन करना है, ये तीनों को ही फ्री रेडिकल बनाना है, तो ये फ्री रेडिकल बनाना जल्दी पसंद करेगा, क्योंकि इसको मालूम है मैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनाऊंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 9 बार नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। ये बात समझो आप। तो अब वापस समझो, देखो ये तीनों में फास्ट, सबसे फास्ट देखो इसका स्टेबिलिटी, इसका जो फ्री रेडिकल है वो सबसे स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस एंड एज कंपेयर टू दिस। इसका फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल है, तो इधर से इधर आने पे सबको, ये तीनों ही जब रिएक्शन करेंगे, तीनों रिएक्शन कर रहे हैं, तीनों का फ्री रेडिकल बन रहा है, लेकिन इसका फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है, तो वो इधर से इधर फास्ट आएगा। इधर से इधर फास्ट आएगा तो मतलब रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा कि नहीं? तो जिसका फ्री रेडिकल स्टेबल होगा उसमें सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। जैसे हम लोगों ने कल सोडा लाइम में देखा था, जिसका स्टेबल सबसे ज्यादा कार्बन आयन होता है उसमें सबसे फास्ट सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन होता है। वैसे ही हम लोग को अभी पढ़ना है, जिसका सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल उसमें सबसे फास्ट क्या होगा? कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी सी में सबसे फास्ट होगा, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस सी में सबसे फास्ट होगा, फिर होगा बी में, फिर होगा ए में। क्लियर हो गया ना ये बात? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो। चलो ये सब इंटरमीडिएट के ऊपर क्वेश्चंस हम लोग ने इंटरमीडिएट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है, स्टेबिलिटी के बारे में। अब ये तीनों में सबसे फास्ट कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस कौन देगा? सबसे फास्ट कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस कौन देगा? आपको पता है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करना है? ये बॉन्ड को तोड़ना है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल,
देखो ये दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, इसको तोड़ोगे, इस जुड़े हुए एटम को क्या दोगे, फ्री रेडिकल, मतलब इधर अल्कीन फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल है, इसको तोड़ोगे इधर ट्रिपल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल है, इसको तोड़ोगे तो इधर सिंगल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल है। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, ये sp3 कार्बन है, ये जो कार्बन है वो sp3 है ना, आपको पता है इधर कार्बन है, इधर कार्बन एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन, आर यू गेटिंग दिस, इधर भी कार्बन है ये आपको पता है, लेकिन ये sp कार्बन है और ये क्या है, sp2 कार्बन है। आपको मालूम है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एज यू नो sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, वाई, बिकॉज इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये सब बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। अब आपको लेकिन इतना पता होना चाहिए ये sp3 है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ये डबल बॉन्ड है तो sp2। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है फ्री रेडिकल, sp3 रेडिकल सबसे स्टेबल होते हैं, फिर sp2 रेडिकल, फिर सबसे कम कौन होता है, sp रेडिकल। मतलब ये वाला फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल कौन है, ये वाला फ्री रेडिकल, समझ रहे हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब इसका रिएक्शन सबसे कम हो जाएगा, बिकॉज इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी कम हो रही है ना। पहले तो देखो इधर से इधर आने पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रहा है, तो क्या वो इधर से इधर आना पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा, मतलब वो स्लो हो जाएगा, बोलेगा मुझे नहीं जाना है। लेकिन इधर से इधर आने पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है बिकॉज इट इज sp3, तो वो इधर से इधर फास्ट आ जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं बोलूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो सबसे फास्ट करेगा सी, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी। क्लियर हो रहा है कैसे करना है आपको रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थर्ड एग्जांपल, चलो ये तीन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तीनों में फास्ट ये कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस कौन देगा। तो चलो स्टार्ट करें, कौन देगा सबसे फास्ट, आपको क्या करना है, फ्री रेडिकल बनाना है। अब आप ध्यान से देखो तो इधर नाइट्रो है, इधर साइनाइड है, इधर क्या है, क्लोरीन, ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, और एरोमेटिक सिस्टम में होता तो माइनस एम भी दिखाता, लेकिन ये एलिफेटिक सिस्टम है तो बस माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या दिखाएगा, माइनस आई, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये भी क्या दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ये तीनों क्या दिखा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया इतना आपको। अब क्या करना है आपको, फ्री रेडिकल, तो ये है ए, ये है बी एंड दिस इज सी, सबका फ्री रेडिकल बनाओ, इसको तोड़ दोगे, इसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा फ्री रेडिकल। सेकंड वाले केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन और इधर फ्री रेडिकल आ जाएगा। थर्ड वाले केस में ये क्लोरीन है और इधर क्या है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना तो इसको फ्री रेडिकल आएगा। इधर कार्बन है, आपको पता है कि नहीं, CH2 कार्बन है, इधर भी CH2 कार्बन है, इधर CH2 कार्बन है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। तीनों ही केस में अगर आप देखोगे, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सब में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, मतलब माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, मतलब माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की कम होगी। तीनों ही माइनस आई दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माइनस आई कौन दिखा रहा है, तो माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है, लेकिन देखो सबका डिस्टेंस सेम है। एक कार्बन के पास सीधा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आप स्ट्रेंथ पे देखोगे सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, नाइट्रो, मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। इसका माइनस आई इफेक्ट में देख, इधर देखो ऐसे एरो से बता दो, 3 बार है, इसका माइनस आई इफेक्ट उससे थोड़ा कम है और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट इसका है।
तो इसका माइनस आई इफेक्ट कम है ना, तो माइनस दोनों इन्वर्सली माइनस आई इफेक्ट कम है, मतलब इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका माइनस आई कम है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बोलूं तो सबसे स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, ये डॉट का मतलब समझ जाओ फ्री रेडिकल। सो अगर मैं पूछूं आपको इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये ए है, ये बी है, सी है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं बोलूं तो सी सबसे फास्ट होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, क्योंकि ए में इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर, सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ये दोनों, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, मतलब इधर स्टेबिलिटी सबसे कम, स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की सबसे कम होगी तो ऑर्डर ऑफ कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस भी कम होगा, रेट ऑफ कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस भी कम होगा। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि इधर से इधर आने पे इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो वो इधर से इधर जल्दी आएगा क्या? नहीं आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में? फ्री रेडिकल आपको बनाना है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जहां जहां कार्बन आयन फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन बनता है ना, वहां स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत होती है। तो आपको इंटरमीडिएट के बारे में पता होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो देख लो रिएक्शंस इंटरमीडिएट के, आप सीख जाओगे। इज दिस क्लियर? तो इसको प्रॉपरली आप नोट कर लो। सो गाइस फाइनली हम लोग ने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्केन बना लिया। लास्ट वीडियो में हम लोग ने सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन देखा होता, और आज के वीडियो में हम लोग ने देखा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।